अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी के लिए कमीशन 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TORs भी तय हो चुके हैं। उसकी तमाम तर तफसीलात आपको एक और वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2017 के फैज़ाबाद धरने में जो TLP की जानिब से दिया गया था उसके मुहरकात क्या थे। क्या जनरल फैज़ समेत कुछ इंटेलिजेंस अफसरान ही उसके मास्टरमाइंड थे और क्या उसका मकसद वाकई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना था, या इसकी कुछ सियासी मुहरकात थे, कुछ सियासी वजूहात थी। आपको याद होगा कि 2016-17 में जो इलेक्शन एक्ट 2017 था उसकी कानून साजी के हवाले से काम जारी था और इसी हवाले से अचानक ये ख़बर सामने आई कि हुकूमत ने जो इंतखाबी हल्फनामा है उसके अंदर किसी किस्म की तरमीम कर दी है। ये ख़बर उस वक्त शेख रशीद साहब की जानिब से मंजर-ए-आम पर लाई गई थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो डाका मारा है और ख़त्म नबूवत का जो इंतखाबी हलफनामा है उसके अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से कुछ तरमीम की गई है। जब ये जो इन्फॉर्मेशन थी या बात थी ये सामने आई तो उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर एक भूचाल आ गया, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अवाम ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास है। तो इस बयान के बाद अचानक से मुख्तलिफ़ इतलात और ख़बरें आना शुरू हो गई और मामला जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मीडिया के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा ये मंजर-ए-आम पर आया, उछाला गया, बार बार ख़बरें चली, तो फिर हुकूमत के ऊपर भी दबाव आया और हुकूमत ने इस मामले की छानबीन के लिए उस वक्त के जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे राजा ज़फ़रुल हक, उनकी सरबराही में मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान और एक एहसान इकबाल की पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी का काम ये था कि ये तयन करेगी कि इंतखाबी हल्फनामे में कहाँ तरमीम की गई और कैसे की गई और इसका ज़िम्मेदार कौन है। इस कमेटी ने अपनी जो इंक्वायरी थी वो मुकम्मल की तो उस वक्त राजा ज़फ़रुल हक साहब की जानिब से एक बयान मीडिया में दिया गया और कहा गया कि उनकी जमात के ही एक रहनुमा ने पर्दे के पीछे रहते हुए ख़त्म नबूवत पर डाका मारने की कोशिश की है और फिर जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे ज़ाहिद हामिद, उनकी तरफ तमाम तर उंगलियां जो हैं वो उठ गईं और उनको कसूरवार करार दिया गया और उसके बाद उन्होंने बाद में इस हवाले से माजरत भी की और इसी हल्फनामे के हवाले से उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे शफ़कत महमूद, उनका भी नाम आया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर वजाहत देते हुए ये कहा था कि जब अनुशा रहमान जो उस वक्त वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी थी, उनके साथ जब उनकी ये तमाम तर मुशावरत चल रही थी इंतखाबी हल्फनामे के हवाले से, तो उन्होंने जो एक फ़ाइनल ड्राफ्ट करके आगे भिजवाया था उसके अंदर किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं की गई थी। इसका मतलब ये था कि इंतखाबी हल्फनामे में अगर किसी किस्म की कोई तरमीम की गई है तो वो अनुशा रहमान और शफ़कत महमूद की जो एक ज़ैली कमेटी थी उनके बाद जब वो जो इंतखाबी हल्फनामा था उसका जो फ़ाइनल ड्राफ्ट था जब वो आगे भिजवा दिया गया तो फिर उसके दरमियान में कहीं उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई और उसमें ख़त्म नबूवत के हवाले से मज़ीद तरमीम की गई। इसी पर राजा ज़फ़रुल हक साहब की जानिब से भी फिर ये बयान सामने आ गया और उस वक्त ये उंगलियां बराह रास्त उस वक्त के वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद की तरफ उठी और फिर आप ये भी देखें कि उन्हीं दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिनको बाद में ओहदे से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए बरतरफ़ कर दिया गया, उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान जो उस वक्त कादियानियों के हवाले से उनके सामने ज़ेर समाअत था और नादरा से भी उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी और कहा गया था कि कितने कादियानी आला ओहदों पर हैं, तो उन्होंने जब वो तमाम तर अपने जो उस केस की का जब फैसला लिखवाया तो उस फैसले के अंदर भी उन्होंने राजा ज़फ़रुल हक की सरबराही में जो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी या उनकी जो आउटपुट थी उसको अपने उस फैसले में कोट किया था, उसका हवाला दिया था। फिर आप ये देखें कि जब ये मामला बहुत ज़्यादा उस वक्त मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस था तो पंजाब के अंदर TLP जो उस वक्त कोई इतनी ज़्यादा वो मकबूल नहीं थी, उस वक्त इनके रहनुमा कुछ फंडिंग कर रहे थे। इस फंडिंग के हवाले से IB और जो दीगर सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे थे इनकी जानिब से पंजाब हुकूमत को मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भिजवाई गई थी और कहा गया था कि ये जो मजहबी जमात है ये फ़ंड रेजिंग कर रही है, शायद इनका इरादा किसी किस्म का कोई एहतजाज, धरना या जलसे जुलूस करने का है। लेकिन उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किसी किस्म की कोई जो है वो तवज्जो इसकी जानिब ना दी गई। और फिर आप ये देखें कि
जब ये जो राजा ज़फ़रुल हक साहब की जो कमेटी थी, जब इसकी जानिब से ज़ाहिद हामिद साहब का नाम सामने आया, तो उसके बाद फिर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने एक जगह तकरीब से खिताब करते हुए सबसे पहले ज़ाहिद हामिद के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। यानी ज़ाहिद हामिद साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कहीं बाहर से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से आया था, और ये मुतालबा उस वक्त मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किया गया था, और उन्होंने कहा था कि वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब उनका ये बयान सामने आया तो उसके बाद फिर TLP को ये जो बयान था या ये जो मुतालबा था ये बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। और जब ये बात ना बनी तो उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने मार्च किया, और देखें कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इधर मरकज़ में यानी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। TLP के लोग लाहौर से शुरू हो गए, उनका एहतजाज शुरू हुआ, और वो लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेलम और ये GT रोड से गुज़रते हुए ये रावलपिंडी पहुँचे। रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद के दरमियान जो एक जंक्शन की तरह का ये जगह है जिसको फैज़ाबाद कहा जाता है, जिसके एक तरफ रावलपिंडी है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद है, इस जगह पर आए और इन्होंने आकर फैज़ाबाद पुल के ऊपर इन्होंने अपने धरने का आगाज़ कर दिया। और देखें कि पंजाब के अंदर जब ये लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में पंजाब हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इसमें रुकावट डालने की कोशिश नहीं की गई, किसी किस्म की इस धरने को, ये इस जलसे जुलूस को रोकने की कोशिश नहीं की गई। अब देखें कि गुज़श्ता साल 25 मई को अगर हुकूमत जो PTI का लॉन्ग मार्च था उसको रोकने के लिए इक़दाम कर सकती है, तो फिर TLP का उस वक्त तो इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, उनको रोकना बहुत आसान था। लेकिन आप देखें कि पहला मुतालबा ही मुस्लिम लीग नून के अंदर से शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जब सामने आया, तो जब मुतालबा ही वज़ीर आला पंजाब कर दें तो फिर वो इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरीन को कैसे रोकते। तो अब देखें कि जब ये लोग इस्लामाबाद पहुँच गए तो यहाँ पर इनकी जानिब से धरना दिया गया, और फिर उसके बाद ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया। फिर वो ऑपरेशन अचानक से कुछ लोगों को कॉल्स आई और वो रोक दिया गया, और फिर वहाँ से खून खराबा शुरू हुआ। तकरीबन 8 से 10 लोग इसमें मारे गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को तकरीबन कोई 2-2.5 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक शदीद अज़ियत का सामना करना पड़ा, और उसके बाद बालाखिर वज़ीर कानून, उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे ज़ाहिद हामिद, उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया, और उस इस्तीफ़े के बाद एक मुआहदा किया गया, जिस मुआहदे के ऊपर उस वक्त के एक इंटेलिजेंस अफसर फैज़ हमीद साहब जो उस वक्त DG काउंटर इंटेलिजेंस थे, उनके मुआहदे के ऊपर दस्तखत थे। इसके अलावा उस वक्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा किया गया। फिर वज़ीर का दाखिला एहसन इकबाल साहब के दस्तखत थे, गालबन राना सनाउल्लाह साहब के भी दस्तखत हैं, TLP के जो ज़िम्मेदारान थे उनके दस्तखत उस मुआहदे के ऊपर मौजूद थे। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या उस धरने के असल ज़िम्मेदार सिर्फ वो इंटेलिजेंस अफसरान हैं जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून इल्ज़ामात लगाती है, या इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग भी हैं जो इस धरने को मुमकिन तौर पर रोक सकते थे, जिन्होंने इंटेलिजेंस इदारों की जो खुफिया रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर बर वक्त कान न धरे, और उसकी वजह से ये तमाम तर इवेंट हुआ, और उसकी वजह से एक सियासी हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो क्या ये ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के ऊपर आती है क्योंकि मुआहदे के अंदर उनका नाम लिखा हुआ है, या आर्मी चीफ़ के ऊपर आती है? क्या जो उस वक्त की सियासी हुकूमतें थीं, क्या उन्होंने अपने जो फ़राइज़ थे वो पूरे किए थे? क्या पंजाब हुकूमत ने इनको किसी तरह की रोकने की कोशिश की थी? क्या इनकी फ़ंडिंग के ज़राए जांचने की कोशिश की थी? क्या लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक ये लोग कैसे पहुँचे, इसकी वजूहात जानने की कोशिश की गई? क्या जो वफाकी हुकूमत थी उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की, क्या उसने अपने जो फ़राइज़ थे या उसकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो अदा की थी? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब मुस्लिम लीग नून को बहरहाल देने पड़ेंगे। अब कमीशन बन गया है, तो अगर कमीशन इंटेलिजेंस अफसरान को, जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा समेत दीगर लोगों को बुलाता है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो सियासी जो पंजाब हुकूमत में थे या वफाक में हुकूमत के आला ओहदों पर थे, वफाकी या सूबाई वज़रा थे, उनको भी बुलाया जाना चाहिए। राजा ज़फ़रुल हक को भी बुलाया जाना चाहिए, उसकी कमेटी के जो दीगर लोग थे उनको भी बुलाया जाना चाहिए, और इन तमाम लोगों को बुलाकर ये पूछ गछ होनी चाहिए कि ये जो धरना था इसके मुहरकात क्या थे, क्या इंतखाबी हल्फनामा था उसके अंदर तरमीम किसने कराई,
क्यों की गई, उसका मकसद क्या था। फिर जब वो तरमीम हो गई तो फिर उसके बाद इसको वापस लेने में इतनी ज़्यादा जो है वो ताख़ीर क्यों की गई। फिर पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जिनकी छानबीन की ज़रूरत है, जिनकी इंक्वायरी की ज़रूरत है। और अगर ये तमाम चीज़ें कमीशन जो इंटेलिजेंस अफसरान थे, पुलिस अफसरान थे, ये जो दीगर उस वक्त सरकारी अफसरान इस धरने के हवाले से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे या अहम ज़िम्मेदारियों पर मौजूद थे, अगर उनसे छानबीन की जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून के इन कायदीन से, इन रहनुमाओं से भी छानबीन होनी चाहिए। तभी फैज़ाबाद धरने के जो असल मुहरक़ात हैं वो सामने आएंगे और फिर अदराक होगा। मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है या मेरी जो राय है, ये जो ऑब्ज़र्वेशन है, मुझे ये लगता है कि अगर ये कमीशन आज़ादाना तौर पर इंक्वायरी करे तो फिर ये खुरा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की बजाय शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा और मुस्लिम लीग नून के लोग ही मुमकिन तौर पर इसके अंदर से मुलव्विस पाए जाएंगे। तो देखना यह है कि अब ये कमीशन जो बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, क्या ये सिर्फ़ उन सरकारी अफसरान को, उन हसास इदारों के अफसरान को बुलाता है या मुस्लिम लीग नून के पंजाब और जो मरकज़ की हुकूमत थी उनके ज़िम्मेदारान को भी बुलाकर उनसे भी छानबीन की जाती है। 2 महीने का वक्त है, 2 महीने में यह कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस केस की समाअत जो है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में यानी 22 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। इस कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तो वो भी तफसीलात इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। इस कमीशन के जो TORs हैं वो क्या हैं और हुकूमत दर हकीकत उन TORs की जो कवर में कौन सी अहम जो है वो वारदात डाल रही है, ये तफसीलात आपको एक और वीडियो में बताता हूँ। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।